हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर को RO का एग्जाम पास है, तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो UKPSC के एग्जाम्स में जनरली आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अगर आपके पास सामने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जनरली आप इस क्वेश्चन को सिंपली एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अगर वैल्यूज अपॉन में दी हुई है और आपसे ऐसे पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a अपॉन 3 इक्वल टू बी अपॉन 4 इक्वल टू सी अपॉन 7। इसको हम लोग इक्वल टू k मान लेते हैं। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के आ गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के। सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ गया, 14k अपॉन c कितना है, 7k। k से k कैंसिल आउट, 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो हमारा 2 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है टाइम एंड वर्क से। ये क्वेश्चन बेसिक है और ये इजीली हो भी जाएगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, A किसी कार्य को 5 दिन में करता है, B उसी कार्य को 10 दिन में करता है और C उसी कार्य को 30 दिन में करता है। हमें बताना है कि तीनों मिलके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए A हमारा कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, B कर रहा है हमारा वही काम 10 दिन में, और C कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जो एलसीएम हमारे पास 30 आएगा, ये जो एलसीएम आया ये क्या होगा, टोटल वर्क, यानी ये कुल कार्य होगा। अब हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब इनकी कार्य क्षमता। इनकी कार्य क्षमता को निकालने के लिए टोटल वर्क को इनके प्रतिदिन के काम, ये काम करने में जितने दिन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अब तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, देखो टोटल काम उनको कितना करना है, 30, और इस एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। तो 6 + 3 + 1 10, तो आ गया 3। तो 3 दिन में तीनों मिलके क्या करेंगे, काम को खत्म करेंगे। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है जनरली वेन डायग्राम से रिलेटेड है, पर इसको हम लोग सिंपली एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे दिए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि 15 बच्चे किसमें फेल हैं, मैथ्स में, 20 बच्चे फेल हैं फिजिक्स में, और 10 बच्चे हैं वो दोनों में सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो जनरली हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में फेल हुए होंगे। कितने स्टूडेंट्स क्लास में फेल होंगे कहने का मतलब यह है कि हमें यह निकालना है, जो कॉमन पोर्शन है हमको हटाना पड़ेगा। तो देखो 15 बच्चे हमारे पास मैथ्स में फेल है, 20 बच्चे हमारे पास फिजिक्स में फेल है। तो देखिए ये जो मैथ्स और फिजिक्स वाला जो पोर्शन है ना, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये बच्चे हैं मैथ्स के और ये बच्चे हैं हमारे पास फिजिक्स के। तो मैथ्स में हमारे पास 15 बच्चे फेल है और फिजिक्स में हमारे पास कितने बच्चे फेल है, 20 बच्चे फेल है, और कुल मिला के 10 बच्चे किसमें फेल है, हमारे पास दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है। तो अब हमें क्या करना है ना, ये जो पोर्शन है ये 2 बार कॉमन आ रहा है, ये फिजिक्स की तरफ से भी कॉमन आ रहा है और मैथ्स की तरफ से भी कॉमन आ रहा है। तो इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 35 - 10। तो टोटल बच्चे जो फेल हुए होंगे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में वो हो गए 25। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है। जनरली क्या दिया है, यहां पे 2 ट्रेन्स दी हुई हैं कि एक ट्रेन क्या है आपका 120 मीटर लॉन्ग है और दूसरी ट्रेन भी सेम मीटर लॉन्ग है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी आमने सामने आ रहे हैं। जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलती है तो उनकी जो स्पीड है ना वो ऐड हो जाती है, और जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करते हैं, जो उसकी लेंथ है वो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर ये 40 की स्पीड से चल रहा है और ये 20 की स्पीड से चल रहा है तो कुल इसकी स्पीड जो हो जाएगी एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त तो हो जाएगी 60। अच्छा, टोटल डिस्टेंस ये कवर करेंगे 120 मीटर एक ट्रेन की लेंथ है, तो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे की टोटल लेंथ कवर करेगी। तो इसलिए टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 240 मीटर, और जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड हो जाएगी 60 मीटर पर मिनट। अब हमको टाइम निकालना है। देखिए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसने, 240, और स्पीड कितने की है, 60 की।
तो यहां से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 मिनट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास यहां पे दिया है कि दीपक किसी आइटम को 555 रुपए में बेचता है, उस पर 11% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो उसी आइटम को 455 रुपए में बेचे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसको। तो देखिए यहां पे उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, सिंपल सा उसका प्रॉफिट परसेंट है 11%। 11% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए 11/100। तो ये जो ऊपर 11 लिखा है ना, ये इसका प्रॉफिट होगा, और जो नीचे 100 लिखा है ये इसका सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो उस हिसाब से ये होगा। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 100 प्लस 11। तो 100 प्लस 11 का मतलब हो गया 111, और ये 111 किसके बराबर होगा, 555, क्योंकि उसने 555 रुपए में उसको बेचा है। तो 111 किसके इक्वल है, ₹555, यानी 555 रुपए के इक्वल है। तो एक किसके बराबर होगा, 5 रुपए के बराबर होगा। तो उसका सीपी कितना है, उसका सीपी 100 है, तो 100 किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। अब ये हमारे पास सीपी आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, सीपी। अब वो कितने में बेच रहा है, अब वो बेच रहा है 455 रुपए में। अब आपको यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि इसको लॉस हो रहा है, कि इसने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है। तो इसको लॉस कितने का होगा, इसको लॉस होगा आपका, हमारे पास लॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी था इसका 500 और एसपी था इसका 455। तो कुल मिला के इसको 45 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का लॉस हुआ है उसको, 45 का, और सीपी कितने का है, 500 का, इंटू 100। तो 100 से 5 टाइम्स किया, 5 से ये 9 टाइम्स किया, तो इसको 9% का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसको हम लोग इतना फॉर्मूला नहीं लिखते एग्जाम में, जनरली हम लोग इसको सीधे सीधे करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा सेम, ये क्वेश्चन भी सेम हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जनरली दिया क्या है, इन अ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं किसी क्लास में 33, जिसमें से 20 खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 20। फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 25, और वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 18। वहीं 15 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और 12 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। अब हमें यह बताना है कि ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 गेम। वो बोल रहा है कि जो 33 के 33 स्टूडेंट्स हैं कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो हमें बताना है कि तीनों गेम खेलने वाले बच्चे कौन से होंगे। तो देखिए टोटल बच्चे हैं 33, हम लोग यहां पे क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल के बच्चे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और उसमें से जो ये कॉमन पोर्शन है ना, क्रिकेट प्लस फुटबॉल वाला, क्रिकेट प्लस फुटबॉल वाला पोर्शन क्या करेंगे, हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल वाला पोर्शन कितना है, 15, प्लस वॉलीबॉल एंड फुटबॉल वाले को भी माइनस करेंगे, और क्रिकेट और वॉलीबॉल वाले को भी माइनस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो तीनों गेम खेलते हैं, यानी क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल। अब यहां से आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इसको ऐड करके हमारे पास आएगा 63, और इसको ऐड करके हमारे पास आएगा 37, और यहां पे हमारे पास टोटल बच्चे आ गए जो क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं, और इस तरफ हमारे टोटल स्टूडेंट्स चल रहे हैं। इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करके हमारे पास आएगा 26, और इधर आएगा 33 प्लस क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल, तीनों गेम खेलने वाले बच्चे। तो यहां से तीनों गेम खेलने वाले बच्चे हो जाएंगे 33 माइनस 26, दैट इज 7। तो 7 बच्चे ऐसे होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहां पे 7 बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों गेम क्या करते होंगे, खेलते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारे पास दिया है कि ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 10 दिन में। वो बोलता है कि दोनों ने साथ मिलकर 3 दिन तक काम करना शुरू किया, फिर ए ने छोड़ दिया और बी ने उसको खत्म किया। तो बताओ बी ने कितने दिन में काम खत्म किया। तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 15 और 10, इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आएगा 30। आपको पता है जो एलसीएम होता है वो होता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब यहां से हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 2,
और बी की एफिशिएंसी आएगी 3। अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो कितने एफिशिएंसी हो जाएगा 5, 3 + 2 5, और 3 दिन तक काम किया तो 5 × 3 यानी 15 काम वो लोग खत्म कर चुके हैं। टोटल काम है 30 में से 15 काम इन लोगों ने खत्म कर दिया तो काम बचा 15। अब ये टोटल वर्क बचा है 15। अब इसको कौन खत्म करेगा? इस 15 वर्कों को, इस 15 वर्कों को खत्म करेगा बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे हमारे पास 5 डेज क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पे क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, पर इसमें हम लोग वेन डायग्राम का यूज अगेन नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिंपल मेथड से करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है कि 80% कैंडिडेट्स हिस्ट्री में पास है, 85 इकोनॉमिक्स में पास है और 75% क्या है? दोनों सब्जेक्ट्स में पास है। तो पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि कितने बच्चे कुल मिला के पास हैं। तो परसेंटेज में हमारे पास दिया हुआ है, तो हिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं? 80% है, इकोनॉमिक्स में पास होने वाले हैं 85%, और दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के पास होने वाले बच्चे हैं 75%। तो टोटल कितने बच्चे पास हैं ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितने बच्चे पास हैं वो होंगे 80 + 85 और उसमें से 75 क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 90%, यानी कुल मिला के टोटल बच्चे जो पास हैं, जो किसी ना किसी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास है, वो है 90%। अब हमें बता रखा है कि 35 कैंडिडेट्स क्या है? फेल है। तो देखिए अगर 90% बच्चे पास हैं तो फेल कितने परसेंट बच्चे होंगे? 10%, क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है। 100 का परसेंटेज है तो ये पास कैंडिडेट्स हैं। ये कौन से बच्चे हैं जो पास हुए, जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में क्या पास है। अब 35 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। अगर 10% बच्चे फेल हैं इसके अकॉर्डिंग, पास बच्चे 90% है तो 100 होता है टोटल का परसेंटेज, तो उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 10% बच्चे फेल है, तो अगर 10% बच्चे बराबर हैं 35 के, ठीक है, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100 रहे होंगे, तो 100 का मतलब हो गया कितना? 350। तो टोटल कैंडिडेट्स होंगे 350। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में अपना टाइम बचाते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग इस कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा MIS स्टडी सर्कल के YouTube चैनल पे, जहां पे हम आपके लिए लेके आएंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस जो UKPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपको ROA के एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू।